कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है यहाँ पर बैरिकेडिंग लगी हुई थी और बैरिकेडिंग को गिरा दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेडिंग को गिरा दिया गया है और यहाँ पर अडानी के विरोध में जो सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है यूथ कांग्रेस का। में यूथ कांग्रेस के ऑफिस के पास जो पुलिस बैरिकेडिंग लगा रखी थी, उस बैरिकेडिंग को गिरा दिया गया। यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस इसको उठा करके वैन में ले जा रही है, बस में ले जा रही है डिटेन करने के लिए। सर, अडानी जी को और अंबानी जी को मोदी सरकार ने किस प्रकार से संरक्षण दिया है ये हम सब जानते हैं। क्या इससे पहले किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात होती थी कि कांग्रेस से किसी का नाम जोड़ा जाता था? कभी नहीं जोड़ा जाता था। आज अडानी जी तकलीफ है या मोदी जी तकलीफ है या बजट से तकलीफ है? हमें उससे तकलीफ है जो हमारे देश के गरीब किसानों का पैसा खा रहे हैं, चाहे वो मोदी जी को चाहे अडानी जी को। और अगर मोदी जी ने अडानी जी को संरक्षण दिया है तो हाँ, हमें मोदी जी से भी तकलीफ है। क्या लगता है कि जो अडानी जी को जो झटके लगे हैं उनसे उभरने का वो दावा दे रहे हैं, दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि जनता पर इसका असर पड़ेगा। मोदी जी का हाथ है तो उभरेंगे क्यों नहीं? देश का पैसा उनकी संस्था में जा रहा है तो उभरेंगे कैसे? देश का संस्थान गरीब दावा दे रहे हैं। अरे तो दावा तो दे रहे हैं, प्रधानमंत्री उनके समर्थन में है। देश का पैसा उनकी कंपनी के लिए जाएगा तो उठेंगे क्यों नहीं? देश का भंडार, देश का जो टैक्स, गरीब इंसान टैक्स भर रहा है, जब वो पैसा उनके खिलाफ जाएगा। देखिए SBI से लोन लिया गया, LIC का जो हमारा क्या कहते हैं LIC से कितना % का लोन है? 1% से भी कम। 1% का फिर भी पैसा लुटा ना। जब मोदी सरकार आई है 3 ऐसे लोन हुए, चाहे वह विजय माल्या हुआ हो या नीरव मोदी हो, अब अडानी जी का क्यों, ये चाहे मेहुल चोकसी, ये सारे ऐसे घोटाले क्यों मोदी सरकार में ही सामने आ रहे हैं? और किस प्रकार से 8 साल के अंदर एक भी नहीं पकड़ा गया? क्यों नहीं पकड़ा गया? क्यों ये भाजपा ही सीधा पैसा खाती हो देश टैक्स का पैसा? लेकिन इसमें तो विदेशी साजिश बताई जा रही है ना। किस प्रकार से विदेशी साजिश? विदेश की संस्था ने पोल खोली है क्योंकि वो पोल खोलने के लिए हमारी भारतीय संस्थाएं नाकाम रही। हमारी भारतीय संस्थाएं जब आवाज उठा ही नहीं सकती, सच्चाई दिखा ही नहीं सकती, तो विदेशी मीडिया आई है। तो हम किस प्रकार से कह सकते हैं? हम यूं भी कह सकते हैं कि जो हमारी भारतीय मीडिया है, भारतीय संस्थाओं को हमारी सरकार की दमनकारी नीति बताने नहीं देती। अडानी पे नहीं, भारत पर हमला है, भारतीय श्रमिक पर हमला है। हाँ, तो यही तो बोल रहे हैं। कोरोना महामारी के टाइम पे जैसिंडा आर्डन, कोविड के टाइम पे न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर थी अभी भूतपूर्व जैसिंडा आर्डन जी, उन्होंने हमारे देश के लिए बोला कि यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो भी मोदी जी ने बोला कि विदेशी लोग हम पे आक्रमण कर रहे हैं। कोई भी हमारे देश की आलोचना करता है, यानी हमारे देश की जो सरकार की नीतियां उनकी आलोचना करता है, तो वो एंटी नेशनल हो जाता है। मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा सर, SBI, मैं वही तो कह रही हूँ कि सारे इंस्टीट्यूशंस सरकार द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। इंडिपेंडेंस किस पर है? जो हमारी मीडिया, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का 4th पिलर कहा जाता है, वो मीडिया तक इंडिपेंडेंट नहीं है, तो कोई इंस्टीट्यूशन कैसे इंडिपेंडेंट हो सकता है? वो सारी सरकार की जुबानी बोल रहे हैं। क्या लगता है मैडम कि जो आप लोग जो आलोचना करने के लिए या समर्थन या विरोध करने के लिए जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उससे क्या अडानी के ऊपर या मोदी सरकार के ऊपर कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल सर, आज हम हमारे प्रोटेस्ट का मेन पॉइंट ये है कि हम एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन चाहते हैं, JPC का गठन चाहते हैं। वो JPC का एक बार गठन हो जाए तो उससे एक चेक रहेगा, जो इंस्टीट्यूशन है उन पर एक चेक रहेगा, वो आगे अडानी जी जैसा कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। तो अडानी जी को लगा है ना, उस पर मोदी सरकार की क्या गलती दिखा रहे हैं? सर, हम ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार जी द्वारा संरक्षण दिया जाए अडानी जी और बाकी जो उद्योगपति है उनको संरक्षण दिया जा रहा है। आज हम जो हमारे देश के उद्योगपति है जिनके पास, हमारे देश में सर सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है पॉवर्टी नहीं है, सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि एक इक्विटेबल और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। लेकिन अडानी जी ने तो खासकर सर हमेशा उठाया है ना। सर, अगर वो हमारे देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति है, मैं मानती हूँ उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हम यूज करते हैं। उनकी गरीबों को रोजगार दिया है, भारत का सर हमेशा उठाया है। सर, अगर उनको अपना बिजनेस चलाना है तो उनको रोजगार तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको सर हम ये चाहते हैं कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो भारतीय संसद में और उसमें हमारे नेता आवाज उठाए लोगों की, और उस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हर पार्टी के लोग होंगे ऑब्वियसली, तो वो लोग एक एक करके इस पे एक चेक लगाए कि आज जो हुआ है वो आगे कोई और ना कर पाए। अडानी जी ने जो किया है वो इसके आगे कोई और ना कर पाए, हम ये चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इसमें मोदी सरकार की गलती बता रही है। बिल्कुल उन्हीं का संरक्षण है। इससे पहले क्यों नहीं हो? UPA सरकार के टाइम पे क्यों नहीं होता था? लोगों ने बोला कि कांग्रेस की तो राजस्थान में अडानी का बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट दे रही है राजस्थान में अडानी। सर ऐसे बात ये है कि हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट्स होगी, उनको अडानी जी को अपना बिजनेस वहाँ फ्लोरिश करना है, वो भी हमारे कंट्री के सिटीजन है, तो उनको वहाँ बिजनेस फ्लोरिश करने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका इंडिविजुअल लिबर्टी है, वो उनसे कोई भी गवर्नमेंट नहीं छीन सकती। कांग्रेस ने बढ़ावा दिया अडानी को, और आज अडानी के ऊपर जो झटका लग रहा है तो उसको गिराने का काम भी कांग्रेस कर रही है।
कांग्रेस की दो तरफा राजनीति समझ में नहीं आ रही। सर देखिए, जब तक इसे हम हिपोक्रेसी नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक वो ठीक थे तब तक उनको संरक्षण दे, तब तक उनको प्रमोट करना ठीक था, क्योंकि सरकार ही तो प्रमोट करेगी किसी भी बिजनेस को। लेकिन अब वो 75% एकदम से उन्होंने 75% शेयर अपनी कंपनी के अपने ही नाम कर लिए। और हमें देखिए, हिंडनबर्ग एक विदेशी कंपनी है, विदेशी इंस्टीट्यूशन है, उसके सामने हमारी कंट्री का उसके सामने हमारी कंट्री का नाम खराब हो रहा है, तो विश्व पटल पर हमारी क्या इमेज बन के रह जाएगी। तो लगातार उनके शेयर्स जो है घटते चले जा रहे हैं, इसका बहुत पर कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर, बिल्कुल पड़ेगा। अगर वो मोनोपोलाइज नहीं करते तो उनके शेयर उनकी पोजीशन 1 से 22 पर नहीं घटती, क्योंकि ये घटी है, इससे हमारी इकोनॉमी को एज अ होल असर पड़ेगा। जैसे आप कह रहे हो उन्होंने लोगों को रोजगार दिया है, क्या पता उनकी कंपनी से लोग ले ऑफ हो जाए, उनको वो बेरोजगार हो जाए, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी पर। अभी अडानी जी नंबर 2 पर रहा करते थे और आज उनको झटके लग रहे हैं, तो आप लोग आलोचना करने लगाते हैं, कल को फिर तरक्की करके फिर ऊपर आएंगे, आप लोग फिर भी आलोचना करेंगे। हमें सर बहुत खुशी होगी अगर वो, हम खुद चाहते हैं कि अडानी जी का विश्व में नाम हो, हम भारतीय सबसे अमीर बने, हम खुद चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, पर वो गरीब किसान का पैसा ना खाए। 75% पावर अपने हाथ में कंसोलिडेट ना करें। अडानी के साथ और उद्योगपति भी इसी लाइन में है, जो बड़े बैंकों से पैसे लेके बैठे, उनका अगर यही हाल रहा तो कैसा हो जाएगा देश? सर अडानी जी एक बहुत हाई एकेलॉन पे है, जहाँ पर हर कोई नहीं पहुंच पाता। अंबानी जी भी है, पर अभी हम अडानी जी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि अभी हमें उन तक सीमित, पहले उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल फिगर है। उनके नाम पर हम एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनवा सकते हैं, मे बी, और पॉलिटिशियन और इंडस्ट्रियलिस्ट का भी इतना इन्फ्लुएंस ना हो, तो उनके नाम पर भी। बुरे समय में अडानी जी का आप लोग को मिलकर के आपको भी मिलकर साथ देना चाहिए, तो आप लोग विरोध करें। सर हम साथ तब देंगे जब वो ईमानदारी से काम करेंगे। अगर आप गरीब किसानों का पैसा खाएंगे तो वो अच्छी बात नहीं है, उसमें हम साथ नहीं देंगे। बोल रहे हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, किस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है? 75% से ज्यादा अडानी के, उनके अडानी ग्रुप में शेयर है, उससे ज्यादा वो सेबी की गाइडलाइंस को तोड़ते हैं। उसके बावजूद हमारे नाम तो सीबीआई कमेटी बताई गई, फिर से 300 करोड़ रुपया दे दिया भाई LIC ने। हाँ तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना? दे दिया तो गलत होता तो नहीं देते ना? गलत किस प्रकार? अरे हम बोल तो रहे हैं सरकारी दमनकारी है, सरकारी उद्योगपतियों की है। सरकार चला रहे उद्योगपति, ना कि हमारे नेताजी। हमारे नेता है कठपुतली, हमारी सरकार है कठपुतली, सरकार चलाने वाले हैं उद्योगपति, जैसे कि अडानी जी महाराज। तो कहा जाता था कि रिमोट की सरकार है। किसने बोला? तभी तो हमने फैसले लिए थे और तभी देखा आज जनता त्रस्त है और आज जनता कांग्रेस की बराबरी कर रही है। नहीं मानने के, हम बोल रहे हमने फैसले लिए, हमने जिस उद्योगपति ने गलत करा उसको उठा के जेल में डाला, उस पर संसदीय कमेटी बनाई गई, जो व्यक्ति गलत था उस पर एक्शन लिया गया। इसलिए आज लोग कांग्रेस की सरकार को याद कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ही मजबूत थी। बुरे समय में अडानी का आप लोग को मिलकर साथ देना चाहिए। किस प्रकार से आप? अच्छा मुझे सुनिए, क्या वो जो अच्छा तो हम मान रहे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ अडानी संभाल रहे हैं। धन्यवाद। योगदान रहता है, मैं ये कह किस रहा हूं। प्रकार से योगदान रहता है? जो साम्राज्य एक हफ्ते के अंदर टूट के रह जाए, ऐसा साम्राज्य है, ऐसा योगदान। जो साम्राज्य है, जो व्यक्ति देश के दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति था, वो एक हफ्ते के अंदर 15 की पोजीशन से बाहर हो गया, ऐसा साम्राज्य है। सुनिए तो किस प्रकार से क्या बात कर रहे हो? जब कोरोना की महामारी में गरीब इंसान मर रहा था, उस समय एक इंसान के कोष भंडार भर रहे थे। ऐसी खुशी होने की जरूरत है। मैं अब आवाज उठाना चाहिए आपको। किस प्रकार से करा? सबसे ज्यादा रोजगार तो लोकल लेवल पे चल रहा है। आप बताइए ना, रोजगार मिला? कौन सी मोदी सरकार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है? किस प्रकार से योगदान दिया है? सिर्फ एक व्यक्ति ने देश का पैसा खाया है और हमारी कठपुतली प्रधानमंत्री, हमारी कठपुतली सरकार ने उनको पैसा दिया है। धन्यवाद। किस तरीके से स्तर उठाया? किस तरीके से? तभी तो पूरी दुनिया में थू थू हो रखी है कि 15 दिन के अंदर हमारा साम्राज्य टूट गया। किस तरीके से टूट गया?